हाँ, हेडिंग डाल लीजिएगा। राजस्थान के संत संप्रदाय, भक्ति काल या फिर धर्म के नाम से हमारा टॉपिक है। आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ आपको लेकर चलता हूँ आज। थोड़ी सी क्लास जो है, कुछ मिनट आपको बोरिंग लगेगा ये टॉपिक, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आपका इस टॉपिक के अंदर बनता जाएगा। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की को देखते हुए कम ही दिनों में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बोरिंग टॉपिक आपको फ़िलहाल लगेगा। आज पूरा बोरिंग, आप जिस उम्र के अंदर हो और उस उम्र के अंदर आपको मैं 50 के पार वाली बातें बताऊं तो लाजमी इस बात है कि आपको बुरा सा लगेगा। अच्छा, नहीं लगेगा, कोई बात। अच्छा, मैं पढ़ाऊँ ना, बुरा कौन लगे? चलो बढ़िया, ठीक है। हाँ, मेहनत है मेरी, क्योंकि पहली बार ही पढ़ाऊँ मैं ऑफलाइन है। यूट्यूब पर तो बहुत टाइम हो गया मैंने पढ़ाना था, लॉकडाउन में पहला पढ़ाऊँ। BSc नहीं, 12वीं एग्ज़ाम खत्म होते यूट्यूब पर ला के पढ़ाने, जियो फ़ोन में पढ़ाऊँ, जियो। हाँ, वो मिलियो नहीं डिम ला के पढ़ाने। हाँ, घाट घाट का पानी पिए। चलो बात करते हैं धर्म, संप्रदाय या फिर हमारा टॉपिक है संत और संप्रदाय। देखो, इससे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान के लोक देवता। इससे पहले वाला पढ़ा था लोक देवता के अंदर। मैंने एक बात आपको बताई थी कि लोक देवता वे लोग होते हैं जो समाज के हित में, समाज के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, समाज के हित के लिए उन्होंने अच्छे काम किए और अपने वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में जो समाज के लोग थे, समाज के जो तमाम लोग थे, वो उनको पूजने लग जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन संतों का मामला थोड़ा सा अलग है। संत वो है, देखो सुनना, ध्यान से सुनना भी, संत क्या होता है। टॉपिक की एक बार भूमिका बननी जरूरी होती है, उसके बाद ही हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। संत का मामला थोड़ा अलग है लोक देवताओं से। संत का ये होता है कि संत वे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर अच्छी बातें लोगों को बताई, अच्छी बातें लोगों को बताई, और उसके बाद में वे जो लोग थे उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार किया तो वो एक संप्रदाय बन जाता है। यानी संत एक व्यक्ति ही है, और इस संत ने जो बात बताई वो एक संप्रदाय के अंदर आ जाती है। और इसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ नियमों की पालना करनी पड़ती है, उनके क्या क्रियाकलाप थे और जीवन कैसे जीना है, इस तरीके से उन्होंने बताया, अपने अपने नियम बताए। लेकिन एक नाम आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा आपने, एक मिनट, हेलो, हाँ, तो भैया फ़ोन पे नंबर बताया कौन थे? हाँ, फ़ोन पे नंबर बताया कौन मेरे को थे? भेज दो मैं जल्दी। हाँ, जल्दी भेजो सर, मैं क्लास में, उसके बाद मैं आपको कर देता हूँ पेमेंट, ठीक है। एक शब्द आपने सुना होगा, मोक्ष। मोक्ष को ही हम कह सकते हैं गति, और हम कह सकते हैं मोक्ष को ही हम क्या कहते हैं? गति, प्रगति या मोक्ष, या फिर इसको हम मुक्ति कह सकते हैं। आवाज़ बिल्कुल ही ना करो, ठीक है। मोक्ष, गति या फिर मुक्ति, प्रत्येक आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। लास्ट के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होना, मैंने संस्कार जब करवाए थे, आपको अंत्येष्टि करवाया था, उस टाइम मैंने बताया था कि मोक्ष की प्राप्ति होना जरूरी है एक व्यक्ति के लिए, व्यक्ति में जिसमें महिला और पुरुष दोनों आते हैं, मनुष्य के लिए। अब मोक्ष की प्राप्ति के कई साधन। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ होता है कि आत्मा का मिलन जो है वो परमात्मा से हो जाए। आत्मा है, उसका मिलन परमात्मा से हो जाए। कहीं न कहीं जन्म और मरण का चक्कर समाप्त हो जाना ही हमें मोक्ष होता है। यानी मोक्ष में क्या होता है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो, और उसके बाद में हमें
जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो, ना पढ़ना ना कोचिंग ना और काम, कुछ ही काम नहीं, बस ठीक। लेकिन अब वो काम होगा कैसे भी, मोक्ष हमें मिले कैसे? मोक्ष के तीन प्रकार होते हैं, 3 तरीकों से हमें मोक्ष मिल सकता है। पहला तरीका होता है ज्ञान का, सुनना, आवाज नहीं, सुनना, ज्ञान का। दूसरा जो तरीका है वो है कर्म का, और तीसरा तरीका है भक्ति का। अब ज्ञान मेरे पास बहुत है, आपके पास भी बहुत होगा, आने वाले समय के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, किसी भी तरीके से ज्ञान हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं ज्ञान से भी हमें मोक्ष मिल सकता है। कहीं ना कहीं हमारे कर्म हैं, हमने आज तक के जीवन के अंदर जितने कर्म किए उसके माध्यम से भी हमें मुक्ति मिल सकती है, गति हमारी हो सकती है। लेकिन भक्ति की बात करें तो ये सबसे सरल तरीका है, यानी वर्तमान में सबसे सरल तरीका जो है, सबसे सरल तरीका कौन सा है, ये हमें भक्ति का बताता है, मोक्ष। इस तरीके से हम अपनी मुक्ति कर सकते हैं, अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हमारा टॉपिक जो है वो लय पकड़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं भक्ति के माध्यम से ही हम चीज़ों को सीखते हैं। और हम बात करें भक्ति काल की, और ये टॉपिक जो है आपका संत और संप्रदाय, ये राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ा जाता है। और इंडिया जीके जब पढ़ते हैं, इंडिया की हम कल्चर पढ़ते हैं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें देखने को मिल जाता है ये वाला टॉपिक। अब भक्ति के कई साधन होते हैं, भक्ति के कई साधन होते हैं, जिसमें हम देखते हैं एक तो आपके सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। हाँ, मिक्स हो रही है, नहीं कोई बात नहीं। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन, जिसमें हमने देखा भक्ति जो सबसे सरल तरीका है, और वर्तमान में इसके माध्यम से ही हम लगभग 50 साल के बाद जो है व्यक्ति जो है भक्ति में लग जाता है, माला वगैरह ऐसा कुछ करने लग जाता है। लेकिन भक्ति जो है अब 2 तरीकों से हम देखते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। हाँ, दो प्रकार से हम भक्ति को करते हैं, पहला जो है और दूसरा जो है। अब हम देखते हैं हमारे लिए ये जरूरी है निर्गुण, क्योंकि हमारे जो जितने भी संत हुए हैं राजस्थान के, वो निर्गुण भक्ति धारा के। हालांकि कुछ संत ऐसे भी हैं जो सगुण भक्ति धारा के संबंध में हैं, और कुछ ऐसे भी संत हुए हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं। लेकिन सुनना, सगुण भक्ति धारा जो है, इसके अंदर सगुण का अर्थ होता है सामने दिखना, सीन जो है ना वो सामने हो रहा है। सगुण यानी गुण जो है वो साथ में है, ठीक है। सगुण का अर्थ सामने गुण है। इसमें ईश्वर को साकार माना जाएगा। जैसे कि एक मूर्ति है, आप मूर्ति की तरफ देख रहे हैं, मूर्ति आपकी तरफ मुस्कुरा रही है, स्माइल दे रही है आपको, ठीक है। और जैसे कि श्री कृष्ण जी है, भगवान शिव जी है, और यहाँ पर हम माला की बात करते हैं, इनके भजन कीर्तन संगीत वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें वो हमारे सामने हैं। गीत कौन आया नहीं, माणी कौन देनी, यहाँ तो 3-4 साल ही लगाया गया गीता आसी तो हैं। चलो, और निर्गुण के अंदर क्या होता है, थोड़ा आवाज ना करोगे तो सुनी जाएगी मेरी वो स्थान है, कोई बात नहीं। निर्गुण के अंदर क्या होता है, इसमें ईश्वर जो है वो निराकार होता है, निराकार। इसमें जो संत हुए हैं, जो व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कहा कि जाति पाति छुआछूत से हमें दूर रहना है। इसमें कोई मूर्त यानी मूर्ति पूजा, धर्म, संगीत, कर्मकांड, माला, इनका कोई महत्व नहीं है। ये हमारे निर्गुण संत हुए हैं। चलो, यहाँ तक हमें आया बात समझ लें। अब हम बात करते हैं भक्ति की बात करें। अगर भक्ति की बात करें, अब भक्ति सबसे बड़ा सरल तरीका है, बड़ा साधन है। आज वर्तमान के इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भक्ति क्या है, भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारे उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, थोड़ा सा देखते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें, ये आपके कोई काम के नहीं है, कोई एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न नहीं आता, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। उत्पत्ति जो है इसकी दक्षिणी भारत से होती है। दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम शंकराचार्य है। शंकराचार्य के द्वारा इसकी उत्पत्ति की जाती है। यानी ये दक्षिणी राजस्थान में जो दक्षिणी भारत के अंदर जो भक्ति के जनक है वो आपके शंकराचार्य है।
ठीक है, अब ये तो दक्षिणी भारत तक ही सीमित रहेगी बातें। अब इसको उत्तर भारत तक लेके आना है। उत्तर भारत तक अगर लेकर आना है तो उत्तर भारत के लिए भी तैयार है एक व्यक्ति, और ये जो शुभ काम है वो करते हैं रामानंद जी। आपने इनका तो नाम सुना ही होगा, बिल्कुल। रामानंद जी जो है वो दक्षिणी भारत में भक्ति की उत्पत्ति करने वाले आ जाते हैं, दक्षिणी भारत में, सॉरी उत्तर भारत में, हाँ, दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर लेकर आते हैं। यानी शंकराचार्य तो उत्पत्ति करते हैं यहाँ पर दक्षिणी भारत में, पूरा क्षेत्र जो है आपके केरल, तमिलनाडु वगैरह वगैरह में, और यहाँ जो आते हैं रामानंद जी इसको पूरे राजस्थान और पूरे जैसे गुजरात वगैरह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इस क्षेत्र इसको लेके आते हैं, उड़ीसा वगैरह यहाँ पर आ गए भक्ति। अब हम बात करते हैं दो नाम क्यों लिखे हमने। एक तो लिखा हमने संत और एक लिखा संप्रदाय, दो नाम पढ़े। अब यूं इस चीज को यूं समझना भी, एक तो आपने सुना होगा गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ऐसे। और एक आपने सुना है कि जसनाथ जीर, जाम्बोजीर, दादू दयाल, निष्कलंकी संप्रदाय, ऐसे सुना है आपने। अब दो क्यों, अभी वल्लभाचार्य क्यों नहीं पढ़ते हम? जसनाथ जी को हमने दो संप्रदाय चलाए, जाम्बो जी ने आपके विष्णोई संप्रदाय और जसनाथ जी जसनाथी संप्रदाय। इनका नाम भी ले लेते हैं, कई बार नाम नहीं लेते, लेकिन सीधा हम कहते हैं भी जसनाथ जी। लेकिन गौड़ीय को हम जैसे आपके वल्लभाचार्य जी महाराज जो है उनका बोलते हैं कि वल्लभ संप्रदाय है, उनका नाम नहीं लेते। ऐसा क्यों? देखो, अगर बात करें जिनकी कर्म भूमि और जन्म भूमि एक नहीं, जन्म भूमि राजस्थान हो, वे संत जिनकी कर्म भूमि और जन्म भूमि राजस्थान तक ही सीमित हो, राजस्थान तक ही सीमित हो, जिनके फॉलोअर्स केवल राजस्थान में ही हो, उनको हम कहते हैं, एक नाम देते हैं, जैसे जसनाथ जी, ठीक है, जैसे कि जाम्बो जी, जैसे कि हमारे संत दादू दयाल। इनका और कहीं नहीं, पूरे इनकी जन्मभूमि भी यही है, कर्म भूमि भी राजस्थान। लेकिन बात करें एक संप्रदाय की, तो संप्रदाय में जैसे मैं बात करूं, जैसे वल्लभाचार्य जी संप्रदाय, अब और जैसे आपके वल्लभाचार्य है, शैव संप्रदाय है, ये संप्रदाय जो है भारत लेवल पर प्रसिद्ध हुए, लेकिन इनके फॉलोअर्स आज भी राजस्थान में मौजूद है। एक तो आपको मिलेगी हमारे इस नंबर पे, आप कर देना मैसेज, सर क्यों बताता हूं, और टेलीग्राम चैनल को कर लेना ज्वाइन। जब जसनाथ जी पढ़ाने से पहले जसनाथ जी, जब मैं पहला जो पढ़ाऊंगा जसनाथ जी, वहां से हमारे राजस्थान जीके का मैटर स्टार्ट होता है। लेकिन इससे पहले जो बात बताऊं वो आपको समझा रहा हूं केवल, लेकिन जो मैटर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, आरएस परी, पटवार, इन परीक्षाओं के अंदर यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि शैव संप्रदाय, और शैव संप्रदाय के अंदर जैसे कि शैव संप्रदाय वो संप्रदाय जिसमें शिव जी को मानने वाले, जो शिव जी के उपासक, वैष्णव संप्रदाय आपने नाम सुनोगे, जहां पर विष्णु जी की पूजा की जाती है, जो विष्णु को मानते हैं। अब ये बातें सारी, और इनकी अलग अलग शाखाएं, पशुपात संप्रदाय, नया नार, कल के अवतार, कई आते हैं, पूछो मत इतने। एकलिंग जी का, जैसे एकलिंग जी जो मेवाड़ क्षेत्र कैलाशपुरी में जिनका मंदिर बना है, वो आपके शैव संप्रदाय को मानने वाले आते हैं। नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर में बना हुआ है। तो इनकी जो बातें हैं वो आपको एक PDF मिल जाएगी, एक टेबल मिलेगी, उस टेबल के अंदर इधर संत है, इधर संप्रदाय, इधर उनकी विशेष बातें हैं। टेलीग्राम में मिलेगी, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप पर वो पूरे राजस्थान को सेंड की जाएगी, तो आप भी इसमें शामिल हो जाना। व्हाट्सअप पर भी डालूंगा, टेलीग्राम पर भी डालूंगा, और उसका एक अलग से वीडियो भी आ जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। ये बातें अलग है, और ये मतलब लिखवाने का कोई मतलब नहीं है, आपको लिखवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम से इसका कोई संबंध नहीं है। आ सकता है, हालांकि ये बात नहीं है आए हुए पेपर में नहीं है, पेपर में आ भी सकते हैं। चलो यहाँ तक ठीक है। ने बात की जसनाथ जी की, यानी कर्म भूमि और जन्मभूमि जिनकी हो राजस्थान में, वो हमारे राजस्थान से संबंध रखते हैं। और जिनकी बात करें हम अब संप्रदाय, और एक बात और ध्यान देना, जो संत है ना उसका संप्रदाय होगा, कन्फर्म जो संत बनेगा उसका संप्रदाय होगा, और जो संप्रदाय है वो संत के बिना हो नहीं सकता। कोई भी संप्रदाय बिना है वो संत बिना हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बातें हैं, सारी बातें मुझे पता है आपके दिमाग के अंदर मिक्स हो चुकी है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया है। हाँ चलो, ना आयो तो अच्छी बात है ना आयो तो, क्योंकि
आ गया, सुनो बात, अगर क्या दें, हाँ इसकी सुविधा यही होती है ऑनलाइन की, वीडियो देख लिया करो। अब यदि आपके समझ में आ गया तो एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो भी नहीं, तो अब समझ में आया तो ठीक, ना आया तो ठीक, छोड़ो। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान के संदर्भ में, और उसके अंदर एक चीज और भी लिखवाऊंगा मैं, एक जैसे मैंने अभी बताया ना सगुण भक्ति धारा, उतारना मत एक बार, सगुण संत, और एक है निर्गुण संत, और एक है सगुण, सगुण ना, सगुण और प्लस में निर्गुण। अब ये ऐसे तीन हुए राजस्थान के संदर्भ में, जो दोनों को मानने वाले जो संत हुए, दोनों संप्रदाय को मानते हैं। ऐसे दो, जैसे भगत कवि दुर्लभ संत मावजी है और एक चरणदास जी है, ये दोनों को मानते हैं, यही ठीक है, ये ठीक है, दोनों के फॉलोअर्स हैं ये। इसमें हम देखते हैं जसनाथ जी है और जाम्बो जी है, जाम्बो जी है, संत दादू दयाल हुए हैं, यानी जिनका दादू संप्रदाय है, और भी कई हो सकते हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि हमारा वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, मीराबाई का संप्रदाय है, ठीक है। ये जो संप्रदाय हैं जिनमें हम सगुण में देखते हैं कि इसमें ईश्वर को साकार माना जाता है, इसमें ईश्वर को निराकार माना जाता है, भक्ति भाव का इसमें महत्व नहीं है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, माला पूजा वगैरह इनका दिया जाता है। अब प्रश्न देखो कहां से बनता है, आपके एग्जाम के अंदर भी बन सकता है, यहां वाले से प्रश्न ये बनता है कि 4 संत दिए जाएंगे और उसमें ऐसा दिया जाएगा कि निम्न में से सगुण नहीं है, सगुण नहीं है, यानी 3 तो सगुण हो गए, 1 निर्गुण होगा, वही आंसर होगा। सीधा डायरेक्ट प्रश्न यहां से बनता है, और ये भी लिस्ट आपको उस लिस्ट के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं राजस्थान में जसनाथ जी महाराज। प्रबल संभावनाएं होती है यहां से आने की, इतना नहीं है, बहुत है, बहुत है, ये तो मैं ये बताया है, बहुत है। हाँ, अब मैं एक एक करके दिखा दूं, और पहले हम स्टार्ट करेंगे निर्गुण संत।